नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। अगला सीटेट और यूपीटेट कब होगा, इसकी क्या योग्यता है, आयु कितनी है, सीमा कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होना ज़रूरी है, चलो देखते हैं आगे के लिए। सीटेट 2022 इस दिन जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। परीक्षा तिथि सहित अन्य सबसे बड़ी अपडेट 22 जून 2022 के लिए लेटेस्ट जानकारी। सीटेट नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। जल्द ही उन आवेदकों के लिए सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। जो आगे शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, सूत्रों के अनुसार जुलाई परीक्षा के लिए सीटेट आवेदन जो हैं जून 2022 के आखिरी सप्ताह से खुलेगा। हालांकि सीटेट 2022 परीक्षा अगस्त में निर्धारित है। सीटेट परीक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी वो 1 से लेके 5 तक होता है। और जूनियर जो होता है वो 6 to 8 तक के लिए होता है। और जिसे प्राइमरी और मतलब अपर प्राइमरी अधिसूचना मतलब बोला जाता है। अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर CTET.nic.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं और फिर सीटेट जुलाई 2022 के पेपर में उपस्थित हो सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप पूरे भारत में किसी भी स्कूल के शिक्षक बनने के पात्र हो सकते हैं। इसके लिए प्राइमरी के लिए जनरल के लिए 90 नंबर, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए 82 लाना कंपलसरी होता है। ये पासिंग मार्क है। टोटल जो पेपर होता है वो 150 का होता है, जिसमें से जनरल के लिए 90 और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 पे पासिंग मार्किंग होती है। जनरल के लिए 60%, 150 का 60, 90 और इनके लिए 55% होता है, 150 का 55%। सीटेट 2022 अधिसूचना सीबीएसई द्वारा जुलाई सत्र के सीटेट 2022 के लिए आवेदन सबसे बहुप्रतीक्षित अधिसूचना आने वाले कुछ दिनों में जारी होने वाली है। उनके पोर्टल CTET.nic.in पर अधिसूचना जारी होने के बाद आप सीटेट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। तब तक आप नीचे दी गई जानकारी जैसे सीटेट 2022 के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पढ़ सकते हैं। वे सभी उम्मीदवार जो सीटेट 2022 के पेपर 1 और पेपर 2 पास करते हैं, शिक्षक के रूप में भर्ती की पात्रता है। इसके लिए शिक्षा स्नातक के साथ कोई भी स्नातक CTET 2022 पास करने के बाद शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन आप जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी उम्मीद कर सकते हैं। सीटेट अधिसूचना 2022 रिलीज होने की तिथि मतलब जानकारी के मुताबिक जून 2022 जल्दी घोषित होने वाली है। सीटेट 2022 आवेदन प्रारंभिक तिथि जून 2022 से, सीटेट 2022 अंतिम तिथि जुलाई 2022। इसके लिए पात्रता क्या है, बीएड पास होना जरूरी है। कितने 50% अंकों के साथ में। सीटेट 2022 आवेदन पत्र मोड ऑनलाइन होता है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन मोड होता है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षा का तारीख CBTT मोड CBTT ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT टेस्ट के थ्रू होता है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीटेट 2022 अधिसूचना CTET.nic. पर लॉगिन करके जान सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या है इसमें। आवेदन की श्रेणी के लिए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये एक फार्म के लिए। दोनों अप्लाई करना है तो 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। SC/ST PWD के लिए 500 रुपये का चालान है प्राइमरी या फिर जूनियर के लिए, और दोनों अप्लाई करना है तो 600 रुपये के लिए। सीटेट पंजीकरण 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है।
सीटेट 2022 पंजीकरण के लिए आपके पास पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति होनी चाहिए। सीटेट 2022 रिजल्ट। सीटेट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जून के महीने से शुरू होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद अगस्त माह में परीक्षा ली जाएगी। सीटेट परीक्षा समाप्त होने के बाद 6 माह बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। सीटीईटी परिणाम 2022 की घोषणा के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे। पेपर। सीटेट 2022 परीक्षा के सिलेबस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा को आप सीटेट 2022 परीक्षा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन अगले हफ्ते जारी हो सकता है। यूपी टेट नोटिफिकेशन देखें, योग्यता और एग्जाम पैटर्न। इसके लिए क्या यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए जून में ही सूचना जारी की जाएगी। नई दिल्ली यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा विभाग जल्दी यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट एग्जाम के जरिए यूपी के सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक बनने की राह आसान हो जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ये एक खास मौका है आपके लिए। यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट के माने तो यूपी टीईटी 2022 परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर आवेदन करना होगा। जानिए यूपी टीईटी परीक्षा पैटर्न। क्या पैटर्न व जरूरी योग्यता। यूपी टेट के लिए शैक्षणिक योग्यता। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ स्नातक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना ज़रूरी है, 50%। साथ ही डीएलएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अपेयरिंग होना चाहिए। इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए यूपी टीईटी के आधिकारिक वेबसाइट पर पुराने नोटिफिकेशन को चेक कर लें। इससे अपेयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर है आपका, फाइनल ईयर हो गया बीएड, तो आप सेकंड ईयर में हैं तो फिर भी मतलब अपेयरिंग से फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझे यूपी टेट एग्जाम पैटर्न। यूपी टेट परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर प्राइमरी टीचर, दूसरा अपर प्राइमरी टीचर होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 से 5 तक के लिए और जूनियर के लिए 6 से 8 तक के लिए। प्राइमरी अपर प्राइमरी इनके लिए 150 का पेपर होता है, जिसमें कि हमें जनरल वालों के लिए 90 और एससी के लिए एसटी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स आना कंपलसरी है। 150 का पेपर होता है ये, जिसमें 82 लाना एससी एसटी ओबीसी के लिए कंपलसरी, जनरल के लिए 90 नंबर लाना कंपलसरी। तय है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के लिए यूपी टीईटी पेपर फर्स्ट के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये होता है, जबकि एससी एसटी के लिए 400 रुपये होता है और दिव्यांगजनों के लिए 100 रुपये के चालान होता है। पेपर 2 के लिए 1200 रुपये, प्राइमरी के लिए 600 और जूनियर के लिए 1200। अगर दोनों फार्म एक साथ अप्लाई करना चाहते तो 1200 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। अगर एक फार्म के लिए 600 रुपये। वहीं एससी एसटी के लिए 400 रुपये का चालान है और दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हें 800 रुपये देना ही पड़ेगा, 800 रुपये का। दिव्यांगजनों के लिए 100 रुपये का। साथ ही ध्यान रहे, जो उम्मीदवार पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए अगला अलग शुल्क निर्धारित होता है। अलग शुल्क का मतलब है दोनों अगर एक साथ देंगे तो उनके लिए 800 रुपये ओबीसी एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये का फीस पे होता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका सिलेबस, पैटर्न और योग्यता बता दें, योग्यता ग्रेजुएशन और बाकी विस्तृत जानकारी लेकर आपके लिए समक्ष उपस्थित होंगे। आपको कैसी वीडियो लगी हमारी,
आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।